दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन का थ्री गॉर्जेस डैम एक बार फिर कंट्रोवर्सी में है। इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाने वाला ये डैम इंसानों की बनाई उन चंद चीजों में से है जो बिना दूरबीन के अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है, लेकिन ये धरती के लिए एक बड़ी आफत बन सकता है। थ्री गॉर्जेस डैम किन मायनों में खास है और ये धरती पर कैसे असर डाल रहा है, जानेंगे स्पॉटलाइट में। चीन के हुबई में यांगत्सी नदी पर बना थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम है। ये करीब 20 साल की मेहनत के बाद साल 2012 में बनकर तैयार हुआ। इसकी लंबाई 7,660 फीट है यानी कुतुब मीनार के बराबर, और ऊंचाई 607 फीट यानी आईफिल टावर के बराबर है। ये डैम करीब 10 ट्रिलियन गैलन यानी 37,85,000 करोड़ लीटर पानी होल्ड कर सकता है। ये उतना पानी है जितना हर साल भारत में सामान्य बारिश होने पर इकट्ठा होता है। थ्री गॉर्जेस डैम से 22,500 मेगावाट बिजली बनती है। इतना ही नहीं, इससे बाढ़ रोकने और जरूरत के हिसाब से पानी का फ्लो मोड़ने में मदद मिलती है। अब जानते हैं कि आखिर इंजीनियरिंग की मिसाल ये डैम कंट्रोवर्सी में क्यों आया। इस डैम के बनने से करीब 13 लाख लोगों के घर बर्बाद हुए और एक बड़े नेशनल पार्क जितने एरिया में बाढ़ आ गई थी। लेकिन ये डैम स्पॉटलाइट में तब आया जब साल 2005 में नासा ने इसकी वजह से धरती के रोटेशन पर असर पड़ने का दावा किया। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर बेंजामिन के मुताबिक इस डैम में इतना पानी स्टोर है कि धरती की धुरी का झुकाव और उसके बैलेंस को बदल सकता है। डॉक्टर बेंजामिन की कैलकुलेशंस के मुताबिक ये डैम धरती के घूमने की स्पीड धीमी कर दिन की लंबाई करीब 0.06 माइक्रोसेकंड्स तक बढ़ा सकता है। साथ ही धरती की धुरी को करीब 2 सेंटीमीटर तक झुका सकता है। नासा के बाद अब IFL साइंस ने भी ये दावा किया है। नासा के मुताबिक 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप की वजह से मास डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि धरती पर दिन की लंबाई करीब 2.68 माइक्रोसेकंड्स तक कम हो गई। यानी वजह नेचुरल हो या मैन मेड, मास डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करने से धरती पर असर पड़ता ही है। ऐसे में एटॉमिक क्लॉक्स जैसी डिवाइसेस जो बिल्कुल सटीक समय बताती हैं, उनमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक दिन में आने वाले छोटे मोटे बदलावों की वजह से नेगेटिव लीप सेकेंड यानी 59 सेकेंड्स के मिनट का इंट्रोडक्शन करना पड़ सकता है। इन छोटे बदलावों से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो धरती के रोटेशन के अनुसार ही घूमती है, उनका अलाइनमेंट बिगड़ सकता है, जिससे सिग्नल्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है। इसके अलावा GPS भी सैटेलाइट पोजीशन और टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। धरती के रोटेशन में बदलाव आने से नेविगेशन सिस्टम की एक्यूरेसी बिगड़ सकती है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।